हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ्स के जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स हैं फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, जो कि हमारे रह गए थे रिवीजन के बिना, उनको कवर करने वाले हैं। ये आपका डेसिमल है। इसके बाद आपके जो हमारे 4th, 5th, 6th, 7th चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो फर्स्ट एंड सेकंड बचा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सॉरी। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं करा दूंगी आपको। अभी डेसिमल देख लेते हैं, तो क्योंकि थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द गिवन डेसिमल नंबर। आपको पता है कि प्लेस वैल्यू कैसे चलती है। पॉइंट के पहले आपको पता होगा डेसिमल अभी आया है, ये डेसिमल है। इसके पहले की प्लेस वैल्यू होती है आपकी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जो आप पहले कर चुके हैं। डेसिमल के बाद देखिए कैसे चलते हैं। डेसिमल के बाद जो पहली प्लेस वैल्यू होती है वो होती है हमारी 10th, ओके। उसके बाद आती है 100th, देन आती है 1000th, ओके, देन 10,000, यानी कि TH लग जाता है पीछे। जैसे इधर S लगता है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उधर TH लगता है 10th। और डेसिमल के बाद 1th कुछ नहीं होता, ये कंफ्यूज नहीं होना है। डेसिमल के बाद सीधा 10th आता है। जैसे डेसिमल से पहले वंस, टेंस, 100 होते हैं, यहाँ पे सीधा 10th, 100th होता है, ओके। तो यहाँ पर अगर प्लेस वैल्यू पूछेगी ये 2 की, तो 2 की प्लेस वैल्यू डेसिमल से पहले वंस, टेंस, 2 टेंस, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। और अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू बताऊं आपको, तो 5 से शुरू करते हैं। 5 की प्लेस वैल्यू है 5/100, क्योंकि ये 100th प्लेस पर है, ये 10th प्लेस पर है, तो 7/10, डिनोमिनेटर में 10 आ जाता है। 4 की प्लेस वैल्यू 4 ही है, 2 की प्लेस वैल्यू 20 है, 9 की प्लेस वैल्यू 900 है। ये तो आप पहले भी कर चुके हैं। डेसिमल के बाद थोड़ा सा नया होगा। डेसिमल के बाद जो नंबर आता है 10th प्लेस पर होता है, वो अपॉन में 10 लिखा जाता है, और 100 प्लेस पर जो होता है वो अपॉन में 100 लिखा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। 5 की क्या प्लेस वैल्यू है, पॉइंट के बाद 10th, 100, तो 5 की प्लेस वैल्यू है आपकी 100, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 125/100। ये बहुत ईजी है, 100 से 10 से डिवाइड करना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको डिवाइड करना है नंबर से, उसमें जितनी ज़ीरोज़ हैं आप ऊपर उतने ही पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए। अब आप कहेंगे 125 में तो पॉइंट है ही नहीं, तो लेफ्ट में कैसे शिफ्ट करें। जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता, डेसिमल नहीं होता, उसके लास्ट में पॉइंट माना जाता है। इसके लास्ट में ज़रूर यहाँ पॉइंट होगा, क्योंकि लास्ट में है पॉइंट, पॉइंट के बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो पॉइंट की वैल्यू ही नहीं रही। पॉइंट नंबर्स को ब्रेक करता है ना। अगर यहाँ पे पॉइंट होता, आधे नंबर इधर आधे इधर, तब तो पॉइंट की वैल्यू होती। किसी के बाद में पॉइंट लगाने का मतलब नहीं है। तो अगर नंबर में पॉइंट नहीं है तो मतलब पॉइंट सबसे लास्ट में माना जाएगा। नीचे 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 में 2 ज़ीरोज़ होती है, पॉइंट यहाँ पर है, तो 2 पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा 1.25। बस आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट होता है अगर डिवाइड करते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है, ओके। जैसे ये आपको 5/10 दिया हुआ है, अभी पॉइंट पीछे है क्योंकि ऊपर 5 में पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट आगे जाएगा तो 5, और आगे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, आगे 0 लगा दीजिए, 0.5। नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल 30 एंड 1/10। तो 30 तो आपको लिखना आता है, 1/10 कैसे लिखेंगे आप। डेसिमल के बाद सबसे पहला जो प्लेस होता है हमारा 10th का ही होता है, तो 10th की यहाँ पे 1 लिख दीजिए। 30 एंड 1/10, तो 30.1 लिखा जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट इज 2 1s एंड 5/10। तो 2 1s ये लिखा गया, 0.5/10, तो 10th में 5 लिख दीजिए। 1s प्लेस है, ये 10th प्लेस है। 30 + 6 + 2/10 को कैसे लिखेंगे, 36, और ये इसको हम बोलते हैं 2/10। 2/10 का मतलब है 2/10, यानी कि डेसिमल लगा के आप 2 लिखेंगे यहाँ पर। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, आप क्या कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछा आप किस क्लास में है, तो आप अपने आप को 6th में बताते हैं ना, या फिर 6 में बताते हैं। अगर आप 6 कहेंगे तो मतलब आप 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, 1 to 6 नहीं ना, आप 6th में पढ़ रहे हैं। 6th का मतलब है 1 out of 6, आप 6 क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें से आप अभी छठी में है, एक क्लास में हैं, ओके। तो TH का मतलब फ्रैक्शन में माना जाता है। अगर आप कहेंगे मैं 6 क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो आप माना जाएगा कि आप 1 2 3 4 5 6 सभी क्लासेस में एक साथ पढ़ रहे हैं। बट अगर आपने 6th का, तो मतलब आप 1 out of 6, यानी कि छठी क्लास में पढ़ रहे हैं। आपने 1 2 3 4 5 6 क्लास है ये, इसमें से आप एक क्लास यानी कि 6th में पढ़ रहे हैं। ऐसे आपने 10th सुना होगा, 10th मतलब 1 out of 10, ठीक। तो ये अगर 2/10 है तो यानी कि 2/10, तो ये डेसिमल के बाद 10th प्लेस पर 2 लिखा जाएगा, आगे 36.2, ठीक। नेक्स्ट इज 600 + 2। ये तो हमें लिखना आता है, इसको हम लिखेंगे 602। 8/10, 8/10, यानी कि पॉइंट के बाद 8 लिखा जाएगा, सिंपल। 60 + 2 + 8/100, 62 और 800, इसको देखिए 62 पॉइंट, 8 को आपको 100th प्लेस पर लिखना है, तो 10th प्लेस को खाली छोड़िए, 100th प्लेस पर 8 लिखिए, ये ऐसे लिखा जाएगा 62.08, ओके।
नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, ये तो आप प्लेस वैल्यू आप खुद कर लीजिएगा, आई थिंक बाकी क्वेश्चंस इजी ही है। अब हम आगे आते हैं। ओके, दिस इज योर सेकंड वर्कशीट। राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 9/1000। ईजी है, मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होना है। अब लेफ्ट में कैसे पॉइंट शिफ्ट करेंगे, अभी पॉइंट कहाँ है, 9 के पीछे, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पॉइंट कितने शिफ्ट करना है, 4। अब 9 के आगे तो 4 नंबर है ही नहीं, तो आप क्या करते हैं, 0 लगा दीजिए आगे। पहले यहाँ पे था पॉइंट 9 के पीछे 1 2 3 4, तो फाइनल पॉइंट आपका 4 प्लेसेस छोड़ के यहाँ पर आएगा और आगे 0 लगेगी। आंसर होगा 0.0009। ओके, नेक्स्ट इस नंबर को लिखे, आई थिंक नंबर आप खुद लिख लेंगे। इसको मैं बता देती हूँ, इसको आप कैसे लिखेंगे, 7/10, 6/100, 4/1000। तो ये है 7 10th, 6 100th, क्योंकि अपॉन में 100th है, और 4000th। तो सभी पॉइंट के बाद आएगा, डेसिमल के बाद ही TH फैमिली चलती है हमारी। डेसिमल लगाए, आगे कुछ भी नहीं है तो 0 लगा दिया। 7 10th पर है तो 7 लिखा, 6 100 पर है तो 6 लिखा, 4000 पर है तो 4 लिखा, तो 0.764 आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट दिस यू कैन डू। और कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा, चलिए ये एक और बता देती हूँ, लास्ट वन। 725, ये तो आप लिख लेंगे 725। प्रॉब्लम हमें आती है जब हमारा फ्रैक्शन में नंबर आ जाए। 7 + 20 + 5 तो हम इजीली कर लेंगे। ये है आपका 900th, तो ये डेसिमल के बाद 100th प्लेस पर जाएगा। डेसिमल के बाद कौन सा प्लेस आता है, जस्ट 10th कुछ है ही नहीं, तो 10th में 0 लिखेंगे और 100th में 9 लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा 725.09। ओके, नेक्स्ट है आपकी ये नंबर लाइन है, इनके बीच में आपको वेरियस पॉइंट्स दिए और आपको बताया हुआ अलग अलग पॉइंट्स के वैल्यू पूछी होगी नीचे और क्या कर सकते हैं ये। तो चलिए देखते हैं कैसे वैल्यू निकालनी है इनकी। कोई भी पॉइंट मैं ले लेती हूँ रैंडम। देखिए बीच में आपको नंबर लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। मान लीजिए मैंने S ले लिया, आप 0 से शुरू करते हैं नंबर लाइन को, इधर से 1 तो कंप्लीट हो चुका है, 1 यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद कितने पॉइंट आप आगे जा चुके हैं 1 के, 1 2 3 4 5, S 5th पर है, तो ये लिखा जाएगा होल 1 एंड 5 10th, यानी कि 1.5। ठीक, N लिखा जाएगा 1.9, G लिखा जाएगा 2, क्योंकि 2 नंबर जा चुके हैं, 0.1, क्योंकि 2 के बाद जो फर्स्ट नंबर है हमारा डेसिमल वो G ही है। अगर मुझे लिखना है, अब आप कहेंगे अगर A है तो A को कैसे लिखेंगे, A को लिखेंगे 0 पॉइंट, जो आगे नंबर है उसको पॉइंट के पहले लिखिए, क्योंकि वो कंप्लीट नंबर्स हैं आपके। और A किस प्लेस पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.8 इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब आप ये जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, G की क्या वैल्यू है, C की क्या वैल्यू आ रही है, आप खुद कर सकते हैं। NEP, आई थिंक ये पूरा इसमें यही कंटिन्यू है। ओके, वर्कशीट 3 पर आते हैं। 108.56 कैन बी रिटन एज, देखो इसको गलती से भी ऐसा नहीं बोलना है आपको कि 108.56। अगर आपने ऐसा बोला तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको आप लिखेंगे 108, तो आप बोल सकते हैं आगे, क्योंकि 108 लिखा है, ये हमें पढ़ना आता है। डेसिमल के पहले नंबर नॉर्मल पढ़े जाते हैं, डेसिमल के बाद नंबर एक एक नंबर पढ़े जाते हैं। अगर मैं आपको लिख के देती हूँ 768.523, तो आप इसको लिखेंगे 768, ये तो 768 ही पढ़ा जाएगा, ये लिखा जाएगा 0.523, 523 नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है आपको? तो 108.56 गलत होगा, 108.56 सही होगा। डेसिमल के बाद एक एक डिजिट पढ़ी जाती है अलग अलग, 0.56 नहीं पढ़ा जाएगा। इसको समझ रहे हैं आप? ऐसे ये पढ़ा जाएगा 5.008, एक एक नंबर पढ़ना है। अगर आपने बोला 5.8 और ये सोचा कि 00 का तो कोई मतलब नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि डेसिमल के पहले 0 का मतलब नहीं होता, डेसिमल के बाद आगे अगर 0 लगी है तो उसका बहुत मतलब है, पीछे अगर लगी है तो कोई मतलब नहीं है। खैर ये थोड़ा बड़ी क्लास का कॉन्सेप्ट है, अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ नंबर को रीड करना सीख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट इज ओके 0.60 को आप कैसे लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने के लिए बता देती हूँ। डेसिमल को अगर आपको लिखना है, कोई भी डेसिमल नंबर आपको दिया, सपोज करिए मैंने दिया 3.25, इसको फ्रैक्शन में लिखिए। तो आपको क्या करना है, इसमें से डेसिमल हटाना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे आप, डेसिमल हटा दीजिए, 325 लिख दीजिए। और डेसिमल जब आप हटाते हैं तो डिवाइड करेंगे आप, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स थे आपके, 2 नंबर 1 2, तो डिवाइड कर दीजिए 1 के पीछे 2 0, यानी कि 325/100 से। ओके, ऐसे अगर मैं आपको नंबर दूँ 76.5, तो इसको आप लिखेंगे 765 डिवाइडेड बाय, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे 1 के पीछे एक 0 आ जाएगी, डिवाइड बाय 10। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 73.762, तो ये हो जाएगा 73762, डेसिमल हटा डिवाइड बाय 1000, 3 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स थे। ओके,
ग्रेटर एंड स्मॉलर क्लियर होगा, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं। 5/100 ये 137 प्लस 5/100 को कैसे लिखेंगे 137.500 तो 0.5। ओके, रेस्ट यू कैन डू। नेक्स्ट आपको रुपीज़ को पैसे में, पैसे को रुपीज़ में एंड किलोमीटर, मीटर, मीटर, सेंटीमीटर आना चाहिए। इसमें आपको अगर ये पता है कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, ओके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ये सेम ही चलता है आपका। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं एंड 1 किलोलीटर में 1000 लीटर्स होते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। खैर, अगर ये आपको रिलेशन पता है तो सिंपल सी बात है, अगर आपको रुपीज़ को कन्वर्ट करना है पैसे में, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में, या फिर किलोमीटर को मीटर में, कहने का मतलब है किसी बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर से। और अगर आपको पैसों को रुपीज़ में करना है, सेंटीमीटर को मीटर में करना है, या फिर मीटर को किलोमीटर में करना है, यानी कि छोटी यूनिट को बड़े में करना है, तो आप डिवाइड करेंगे इन्हीं से ही। कैसे, देखिए, सपोज करिए आपको दिया हुआ है 725 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको छोटी यूनिट को बड़ी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो यानी कि आप 725 को डिवाइड करेंगे किससे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करने का तरीका मैंने आपको बताया, 2 छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए पीछे से शुरू करके, तो आंसर क्या हो जाएगा 7.25। पीछे नंबर से 1 2 स्किप करके यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा इतने रुपीज़। ठीक, आपको पूछा गया 4.19 मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करिए, तो मीटर को सेंटीमीटर में करना है, दैट मीन्स आपको एक बड़ी यूनिट को छोटे में करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4.19 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं 100, 100 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इसमें डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा। कितने नंबर राइट में शिफ्ट होगा, 2 नंबर, क्योंकि 1 के पीछे 2 0 है, तो डेसिमल कहाँ आएगा 1 2 419, पीछे डेसिमल लगाने का कोई मतलब है नहीं, तो 419 सेंटीमीटर्स हो जाएगा आपका। ओके, अगर आपको किलोमीटर्स को चेंज करना है, सॉरी मीटर को चेंज करना है किलोमीटर्स में, तो यानी कि छोटी यूनिट को बड़ी में चेंज करना है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 8 8 8 8 को डिवाइड करिए। मीटर और किलोमीटर्स में क्या रिलेशन होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो यानी कि आपको 1000 से ही डिवाइड करना है। ठीक, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे है पहले पॉइंट 1 2 3, तो आंसर आएगा 8.888। ये सिंपल है। अगर आपको बड़ी यूनिट को छोटे में करना है तो मल्टीप्लाई, बिगर टू स्मॉलर तो मल्टीप्लाई, और स्मॉलर टू बिगर तो डिवाइड। उसके लिए आप रिलेशन देख लीजिएगा, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करना है। रुपीज़ को पैसे में, पैसे को रुपीज़ में करना है तो 100 से होगा, मीटर सेंटीमीटर को करना है तो भी 100 से होगा, मीटर किलोमीटर को करना है तो 1000 से होगा। मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी आपको करना है। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 100 1000 10,000 10 से, तो हमेशा पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होता है, और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट हमेशा राइट में शिफ्ट होता है। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपको एक टेबल दी हुई है, 100s 10s 1s 1 10th 100th एंड ऑल, और आपको बताना है कि कौन सा नंबर है ये। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 10th यहाँ पे आपको पता है 1s के बाद पॉइंट आता है, तो 12.902 नंबर है ये। ओके, दिस क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ये आप सब कर ही लेंगे। मुझे आपको एडिशन बताना है एक्चुअली इसका। वेट अ मिनट, 100th में क्या आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए इसमें बताओ आप 100th कॉलम में क्या आएगा। तो 100th पे कौन सा नंबर है यहाँ पे 5, तो यानी कि 100th कॉलम में 5 आएगा। सिंपल से क्वेश्चन हैं ये। तो 10th कॉलम में क्या आएगा, तो इसमें देखिए 10th में क्या है, 10th और 10th में बहुत डिफरेंस है। अगर वो आपसे पूछे 10th में क्या आएगा, तो 10th कॉलम में 7 आएगा, बिकॉज 7 10th प्लेस पर है। लेकिन 10th में पूछेगा तो 10th प्लेस पर 5 आएगा, सॉरी 8 आएगा, सॉरी 8, क्योंकि 8 आपका 10th प्लेस पर है। ओके, चलिए अब थोड़े से प्रॉब्लम सम्स कर लेते हैं। पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स हैं। तो डेसिमल के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना होता है, आप नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है जैसे आपका पहले है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। अगर मैंने लिखा 0.007, इसमें मुझे प्लस करना है 8.5, तो पहले पॉइंट लगाइए, पॉइंट के पहले 8 लिखा है 8 लिख दीजिए, 5 लिखा है 5 लिख दीजिए, सिंपल। उसके बाद 30.08, पहले पॉइंट लगाइए, पॉइंट के पहले 30 लिखा है तो पॉइंट के पहले 30 लिखिए, पॉइंट के बाद 08 लिखिए। ओके, और जो प्लेसेस रह गए हैं, अब यहाँ पे 7, ये 3 डिजिट है, यहाँ पे 1 ही डिजिट है, तो आप पीछे 0 लगा दीजिए। डेसिमल के पीछे आप कितनी भी 0 लगा ले, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभी भी 8.5 लिखिए, 8.500 लिखिए, 5000 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कि ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए, ये क्वेश्चन ले लेते हैं एक, विच वन,
चलिए यही ले लेते हैं। 9.756 से माइनस करना है 6.28। तो पहले पॉइंट लिखिए, पॉइंट के पहले 6 है, 6 लिख दीजिए, 28 लिख दीजिए और पीछे क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा दीजिए। अब आप सब्ट्रैक्ट करिए नॉर्मल, 6 माइनस 0 इज़ 6, 5 में से माइनस नहीं होगा, यहाँ गया 6, 15 माइनस 8 इज़ 7, 6 माइनस 2 इज़ 4, पॉइंट दिस इज़ 3.476। यहाँ पर कोई कमी पड़ती है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, नॉर्मल ऐसा नहीं है, यहाँ से भी वही चलेगा, यहाँ पे 8 होके यहाँ पर 1 चला जाएगा, जैसे आपका नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन में चलता है। ओके, आई थिंक इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आप कर ही लेंगे कि आपके पास राजू के पास इतने रुपए थे, उसने इतनी की बुक खरीद ली, कितनी बची। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, सिर्फ 2 ही ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो है ही नहीं जो क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट होगा। तो आप 50 में से माइनस कर दीजिए 35.65 को। कैसे करेंगे 50, अब इसमें से माइनस करना है 35.65। अब आप कहेंगे आपने तो कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, 50 में तो पॉइंट है ही नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई भी पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट कहाँ होता है, पॉइंट होता है उस टाइम आपका लास्ट में। तो कहने का मतलब है 50 के लास्ट में पॉइंट है यहाँ पर, और आपको क्या माइनस करना है 35.65, पॉइंट लिखिए, आगे 35 लिखिए, 65 पीछे लिखिए, और क्योंकि पीछे कुछ नहीं है 50 के तो आप 0 लगा दीजिए और अब माइनस करिए। 0 में से 5 नहीं जाएगा, ये कैरी के लिए 0 के पास गया, यहाँ भी कुछ नहीं है, ये इधर गया, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ से कैरी हुआ, यहाँ 4 हुआ, एंड वेट अ मिनट, यहाँ 10 हो गया, 10 में से इधर गया, ये 9 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ से गया, यहाँ 9 हो गया, 10, 10 माइनस 5 इज़ 5, 9 माइनस 6 इज़ 3, डेसिमल है तो डेसिमल आ गया वहाँ पे, 9 माइनस 5 इज़ 4, 4 माइनस 3 इज़ 1, यानी कि 14 रुपीज़ 35 पैसे बचे। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ओके, इस तरीके से आप ऐड कर लीजिएगा इनको, एंड दैट्स ऑल। ये हमारा आई थिंक डेसिमल में इतना ही है, और कुछ मुझे बताना और कुछ आपको लगता है कि क्वेश्चन छूट गया है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। येस, वन थिंग, हाँ ये तो रह ही गया। अब आपको ऐड करना है 3 kg 500 ग्राम और 2 kg 75 ग्राम से। लास्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ, सिर्फ आपने लिखा 3 kg, पॉइंट लगा दीजिए या फिर केजी और ग्राम को अलग रखिए, ग्राम्स में आपने लिखा 500। अब आप लिखेंगे 2 kg 75, तो 2 आपने यहाँ लिखा, अगर आपने 75 यहाँ लिख दिया तो आपको पता है कि डेसिमल पीछे अपने आप 0 लगा लेता है, तो ये 750 हो जाएगा। अब इधर हमें 3 डिजिट्स भी लिखनी है और 75 ग्राम्स ही रखना है, तो 75 को आप 3 डिजिट्स में कैसे लिख सकते हैं, 75 को आप 3 डिजिट्स में लिख सकते हैं 075। ओके, तो ऐसे केस में आप आगे 0 लगाएंगे। अगर आपको डेसिमल में पहले से नहीं दिया हुआ और खाली नंबर दिया हुआ है कि 75 ग्राम्स ही रखना है, तो आप फिर पीछे 0 नहीं लगा सकते हैं, फिर आप इसको 075 लिखेंगे। ऐसे अगर मैं कहूँ 3 मीटर 75 सेंटीमीटर में ऐड कर दीजिए 2 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो उस टाइम पे आप 2 मीटर 3 सेंटीमीटर को 03 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे खाली, बिकॉज 3 लिखेंगे तो 30 हो जाएगा। ओके, अब जो आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर रह गए हैं वो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, उसमें सिर्फ मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले तो आपको ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट आना चाहिए, आई थिंक ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप 5th से ही करते आ रहे हैं। नेक्स्ट आपको नंबर को लिखना आना चाहिए, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आपको एक ज़रूर दिया जाएगा। 7,56,375 लिखिए इसको। तो इंडियन सिस्टम में एंड इंटरनेशनल ऑल्सो, इंटरनेशनल में आपको पता होना चाहिए। इंडियन में कॉमा कैसे लगता है, कॉमा सिस्टम भी पता होना चाहिए आपको। कोई भी आपने नंबर लिखा, इंडियन में लगता है पहले 3 छोड़ के देन 2-2 के गैप पे हम लोग आते हैं, क्योंकि 1s 10s 100 तो हमारा ऐसे ही चलता है। उसके बाद हमारा सिर्फ 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ओके, अरब 10 अरब, इस तरीके से चलता है। हम सिर्फ 10s तक चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे जंप कर देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लोग जो हैं वो 100s तक चलते हैं। उन्होंने यहाँ पे 1s 10s 100 लिया, इसमें भी वो 1s 10s 100 करेंगे, और ये क्या होंगे, उनके 1000 का कॉलम होगा। ये होगा 1000, ये होगा 10,000, ये होगा 100,000। ओके, उसके बाद इससे बड़ा जो अगर कोई नंबर हम लेके चले, यस दिस इज़ 1s 10s 100, 1000 10,000, सॉरी 100,000, और उसके बाद उनका आता है 1000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन एंड ऑल दीज थिंग्स। बिलियन तक तो नहीं जाना है आपको। तो यानी कि उनके इसमें जो कॉमा प्लेस होता है वो 3-3 छोड़ के ही होता है, 3 देन 3 जितने भी नंबर्स है। और हमारे यहाँ पे पहले 3 लास्ट के, उसके बाद 2 चलते हैं हम लोग, सिर्फ 100 तक 10s तक चलते हैं, 100 तक नहीं जाते। तो ये आपको पता होना चाहिए दोनों में नंबर को किस तरीके से रीड करते हैं और कैसे लिखते हैं। उसके बाद आपको असेंडिंग डिसेंडिंग आना चाहिए। उसके बाद आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना आना चाहिए। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट में बस एक बात बता देती हूँ, जैसे कि आपका 049 है, इससे आपको कहा गया 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो स्मॉलेस्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर आगे रखते हैं,
अगर यहाँ पे 149 होता तो हम 149 लिख देते, छोटा बड़ा सबसे बड़ा। लेकिन अगर क्वेश्चन में 0 है तो 049 अगर मैं लिखूंगी तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, 2 डिजिट का नंबर बनेगा। तो जब भी कभी आपको 0 आती है और 3 या 4 डिजिट का नंबर, जितने भी डिजिट्स का आपको बनाना है उतनी ही डिजिट्स अवेलेबल है, तो पहले आप 0 से बड़ा नंबर आगे रखिए, 4 आप आगे रखेंगे, 0 बाद में रखेंगे और 9 पीछे। 409 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन 3 डिजिट्स को यूज़ करके बनेगा। ओके, ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज करिए मैं, मुझे दिया हुआ है 1 5 9 7 एंड 0, ठीक है। मुझे इससे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो वैसे तो होना यूँ चाहिए था, सबसे छोटा 0, फिर 1, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ये सीक्वेंस है, छोटा बड़ा बड़ा सबसे बड़ा। लेकिन अगर 0 आ गई आगे तो ये अब 5 डिजिट का नंबर नहीं रहा, आप समझ रहे हैं, ये 4 डिजिट का नंबर हो गया और हमें कहा गया था 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए। तो ऐसे केस में 1 0 जो है नेक्स्ट नंबर के साथ अपना प्लेस एक्सचेंज कर लेता है, 1 आगे आ जाएगा, 0 पीछे चला जाएगा। 1 0 5 7 9 आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपको इसमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल एंड ऑल दीज सिस्टम्स। मैं आपको एज अ होल दिखा देती हूँ, ये देखिए। ओके, नेक्स्ट इसमें होगा आपका प्रेडिसेसर सक्सेसर, प्लस एंड माइनस करना, उस डिजिट का क्या नंबर है, एंड 1 करोड़ में कितने लैक्स होते हैं, ऑल दीज थिंग्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स एंड ऑल। तो ये आप देख लीजिएगा। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन इतनी थी, फिर इतनी हो गई, कितनी इंक्रीज हो गई, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नॉर्मल है, आई थिंक वो आप सबको आते होंगे। एक जो चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती है, दैट इज़ रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स आपको एटलीस्ट 100 तक आने चाहिए इन क्लास 6, बल्कि 500 से अबव भी। तो आपको पता होना चाहिए 1 को हम कैसे लिखते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं 1। उसके बाद 5 को कैसे लिखते हैं, V, 10 को कैसे लिखते हैं, X, 50 को कैसे लिखते हैं, L, 100 को कैसे लिखते हैं, C, वैसे 500 भी बता देती हूँ, D लिखते हैं। और इसमें बाकी नंबर जैसे 1 2 3 आप लिखते हैं, 1 लिखा, 2 लिखा, 2 में 2 बार आई लिख दिया, 3 में 3 बार आई लिख दिया। सभी नंबर्स को आप 3 बार मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट किसको नहीं कर सकते, आप कभी भी 5 को एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करेंगे, 50 को एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करेंगे और 500 को एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करेंगे। 1 10 100 इनको आप एक से ज़्यादा बार 3 बार मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है, आपने लिखा 1 2 3, अब 4 में आप एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते, तो आप लिखते हैं 5 - 1। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपका कोई बड़ा नंबर आगे लिखा जाए, छोटा नंबर पीछे लिखा जाए, तो वो माइनस होता है। और बड़ा नंबर आगे लिख के छोटा नंबर पीछे लिखा जाए, सॉरी, बड़ा बाद में और छोटा पहले लिखा जाए तो माइनस होता है, और बड़ा पहले छोटा बाद में लिखा जाए तो प्लस होता है। ये 5 + 1 6 पढ़ा जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ, एक सेकेंड, अगर मैंने 50 लिखा L और मैंने x आगे लगा दिया, तो ये 50 + 10 पढ़ा जाएगा, बिकॉज 10 छोटा है, पीछे आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ XL, तो ये 50 - 10, पहले हमेशा बड़ा ही नंबर पढ़ते हैं और पीछे अगर आ गया तो मतलब माइनस हो रहा है, तो ये 40 होता है। ओके, सो दिस इज़ 50, दिस इज़ 10, दिस इज़ 60। अब 65 अगर आपको लिखना है तो 5 लगा दीजिए, 67 लिखना है तो 65 6 7। ओके, ऐसे अगर आपको 100 लिखा हुआ है C और आपको 90 लिखना है तो उसमें से 10 माइनस कर दीजिए, तो ये 90 बनेगा। XC इज़ 90, और 93 आपको लिखना है तो 1 2 3 पीछे लिख दीजिए, दिस इज़ 93। ठीक, इस तरीके से आप नंबर लिखते हैं। बाकी रोमन नंबर्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी एक वीडियो बनाने की। वैसे तो अभी टाइम बहुत कम ही रह गया है, तो रोमन नंबर्स आप कर लीजिएगा। अब सेकंड चैप्टर पर हम लोग आते हैं। सेकंड चैप्टर आपका होल नंबर्स है। इसमें आपको प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर में 0 भी आ जाता है। क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जा सकता है कि किस नंबर का, किस होल नंबर का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, तो 0 वो होल नंबर है जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है होल में। किस नेचुरल नंबर का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, तो 1 वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, उसके पहले कुछ नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद आपसे इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती है। आई थिंक वहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एंड द थर्ड वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपकी, कि वो क्या होती है। कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। देखिए क्या होता है कि ये और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ही लगती है। अगर मैं आपको कहूँ 3 + 2 या फिर मैं आपको कहूँ 2 + 3, तो मैटर नहीं करता है ऑर्डर, आप पहले 3 2 लिख लीजिए, बाद या फिर 2 + 3 कर लीजिए, 3 + 2 कर लीजिए, या फिर आप 3 × 2 कर लीजिए, 2 × 3 कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा नंबर है, सपोज करिए मुझे करना है 3 + 2 + 5, तो आप पहले 3 + 2 कर लीजिए 5, फिर 5 ऐड कर लीजिए, या फिर
इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता, इसमें ब्रैकेट्स में ऑपरेशन पहले किस में लगता है, फिर आप पहले 2 + 5 7 कर लीजिए, फिर 3 कर लीजिए, ऐसे 10 कर लीजिए, तभी सेम ही बात होगी। तो यानी कि आप पहले कौन से दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, फर्स्ट 2 या फिर लास्ट 2, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनके भी आंसर्स इक्वल ही आते हैं। या फिर मैं कहूँ 7 × 3 × 5, आप 7 3s करके 7 3s 21, 21 5s 105 कर लीजिए, या फिर आप 7 × 3 × 5, 3 5s 15 कर लीजिए, 15 7s 105 कर लीजिए, बात एक ही है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी क्या कहती है, कम्यूटेटिव हमारा होता है वो जिसमें कि आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, दो ही नंबर पर अप्लाई होता है, दो नंबर्स में से आप किसी को आगे पीछे रख सकते हैं। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है दोनों किस पर अप्लाई होती है, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पर। ऐसा नहीं है कि आप 7 - 3 करें या फिर 3 - 7 करें, सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल ऑर्डर मैटर करता है, इसमें दोनों में बिल्कुल डिफरेंट आंसर्स आएंगे। ओके, तो ये दो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, कम्यूटेटिव में ऑर्डर चेंज होता है, एसोसिएटिव में पहले कौन किन दो नंबर्स पे आप ऑपरेट कर रहे हैं वो चेंज होता है। ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज़ आपकी इसकी हो गई। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव आपकी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर ही लगती है। अगेन मैं कहूँ 7 × 3 + 2, या फिर मैं कहूँ 7 × 3 + 7 × 2, तो बात एक ही है, ये कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 7 को, पहले 3 से मल्टीप्लाई करिए फिर 2 से, रादर देन कि पहले आप 3 और 2 को प्लस करके 7 से मल्टीप्लाई करिए, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो दैट्स ऑल। आई थिंक ये प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके जो आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स तो इसमें है ही। देखिए ये एक प्रॉपर्टी देखिए क्या किया हुआ है इन्होंने, 29 × 36 × 18, 29 × 36 × 18, कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज एसोसिएटिविटी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, यस सॉरी एसोसिएटिव, फर्स्ट ही ऑप्शन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होती। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की जितनी है सारी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रोडक्ट आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो यू शुड नो, एंड एन ऑल दीज थिंग्स। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, दिस ऑल्सो, लार्जेस्ट होल नंबर तो पता ही नहीं कितने कहाँ तक चलते हैं, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। ओके, होल नंबर इज ऑलवेज स्मॉलेस्ट। ओके, दिस वर्ड, इसमें एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप क्विज देख लीजिएगा, वो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसके क्वेश्चंस कराने जाऊंगी अभी तो एक एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन डिफरेंट है एक दूसरे से ऑलमोस्ट, प्रेडिसेसर सक्सेसर ये तो आपको पता ही होगा, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट, जितने भी डिजिट्स के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर चैप्टर 3 पर आए तो इसमें आपको कुछ जो आपके ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 से डिवाइड होगा या नहीं, 6 से डिवाइड होगा या नहीं, ये पता करने हैं, और प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर एंड ऑड इवन ये सब पता करने हैं। प्राइम नंबर सिर्फ वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप और एक से कैंसिल होते हैं और किसी से नहीं जाते, और इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले शुरू करते हैं 1 से, 0 को तो छोड़ ही दीजिए, 0 मतलब कोई नंबर नहीं, ठीक, 1, और जो नंबर किसी के टेबल में आ जाए उन्हें हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, जो अपने आप और 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आते उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे प्राइम नंबर की मैं बात करूँ 13 किसी की टेबल में नहीं आता, प्राइम, 12 2 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 4 3 की टेबल में आता है, तो ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक, अब एक एक नंबर बताती हूँ कौन सा प्राइम है कौन सा कॉम्पोजिट है। अगर मैं बात करूँ 1 की, 1 इज द ओनली नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 अकेला ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा वो नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। ओके, 2 हमारा प्राइम नंबर है, ऑल्दो 2 इवन नंबर भी है और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी जितने भी इवन नंबर होते हैं सब 2 की टेबल में आते हैं। ओके, जैसे 4 6 8 की बात करूँ, कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो जाए, क्योंकि 2 की टेबल में आ ही गए अगर वो इवन हो गए। 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है, खुद की टेबल में भी आता है, लेकिन खुद के अलावा किसी और की टेबल में आता ही नहीं है, तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 3 की अगर बात करें 3 भी प्राइम नंबर है। 4 की अगर बात करें तो 4 कॉम्पोजिट नंबर है। तो कहने का मतलब है पहला कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए यहीं पर इसने सबसे पहले ये क्वेश्चन डाले हुए हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। 1 तो प्राइम है ही नहीं, 3 भी है प्राइम लेकिन 2 के बाद आता है। 4 आपका कॉम्पोजिट नंबर है। ओनली प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो इवन, कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, तो दैट इज ऑल्सो 2, वो भी 2 ही है। ओके, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 4। तो ये 3 क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए 1 2 3 4 में। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं लगातार, जैसे 4 5 10 11 19 20। ठीक, ये कुछ टर्म्स हैं आपके जो आप देख लीजिएगा। डिविजिबिलिटी रूल आपको जरूर पता होना चाहिए, बहुत शॉर्ट में मैं बता देती हूँ अगर आप समझ सके तो। 2 5 और 10
ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल हमें लास्ट के डिजिट्स देख के ही पता लग जाता है। अगर लास्ट में जो नंबर है वो 2 से कैंसिल होने वाला है या फिर 0 है तो वो डिवाइड होगा 2 से, यानी कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो 2 से कैंसिल होगा। 5 के अगर लास्ट में 5 या 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। 10 के लास्ट में अगर 0 है तो 10 से डिवाइड होगा। सिंपल। 2, 5 और 10 का रूल आप लास्ट वाले डिजिट्स को देख के ही बता सकते हैं कि डिवाइड होगा या नहीं। 3 और 9 इन दोनों का रूल आपको पता लगता है नंबर्स को ऐड करके। कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, सपोज करिए 1, 2, 3, 7 दिया हुआ है, इसके डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। 7 + 3 + 2 + 1, 7, 3, 10, 12, 13। अगर ये 3 की टेबल में आता है तो ये 3 से डिवाइड होगा, अगर ये 9 की टेबल में आता है तो ये 9 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। ये चलता है 3 और 9 का। ओके। 4 और 8 का रूल चलता है। 4 के लिए आपको देखने होते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होते हैं तो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 8 के लिए आपको देखने होते हैं लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट्स को डिवाइड कर लीजिए 8 से, अगर होता है तो नंबर भी होगा। तो यानी कि 4 के लिए 2 डिजिट्स देखने होते हैं, 2 के लिए लास्ट डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 3 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स, सॉरी 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट हमारा नंबर बचता है 6 और 11। 6 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। 6 का अपना कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, ये 2 और 3 पर डिपेंड करता है। तो कोई भी नंबर अगर मैं आपको दूँ, सपोज करिए मैंने 124 दिया, इसको देखिए 2 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट में 4 है। 3 से डिवाइड होगा क्या? 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7। 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि 3 से नहीं होगा, तो फिर ये 6 से भी नहीं होगा। 6 कहता है 2 और 3 दोनों से होगा तब 6 से होगा। अगर इनमें से किसी एक से भी होता है, दूसरे से नहीं होता, तो वो 6 से नहीं डिवाइड होगा। ओके। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपका चलता है ऐसे, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है 3, 2, 5, 7, 9, नंबर्स को ऐड करिए, 3, 5 और 9 को ऐड करिए एक एक छोड़ के, और जो ऑड प्लेसेस पर नंबर है, इवन प्लेसेस पर है 2 और 7, इनको ऐड करिए। 3 + 5 = 8, 8 + 9 = 17 एंड 7 + 2 = 9। 17 और 9, उसके बाद इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करिए। 17 - 9 कितना हो गया आपका? दिस इज़ 8। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका 11 का मल्टीपल आता है, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33, 44 और एनीथिंग, या फिर 0 आ जाए, तो वो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। ओके। सो दैट्स ऑल। आई थिंक यही बाकी क्वेश्चन इसमें डिविजिबिलिटी रूल के ही पूछे गए हैं। एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 9 क्या है, प्राइम नंबर कौन सा है, इसमें से हर नंबर किसका मल्टीपल होता है, ऑल दीज थिंग्स, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने आप। आई थिंक ऑलरेडी 30 मिनट्स की वीडियो हो गई। सो दैट्स ऑल। आई थिंक अब हमारा 6 का मैथ्स का रिवीजन कंप्लीट हो गया टोटली। अब जो अगर टाइम बचता है तो मैं SST के कुछ क्वेश्चंस देख सकती हूँ, उनको रिवाइज कर लेंगे एक बार। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।